तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नमाली 11 के एक क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है यहाँ पे देखिए कि निम्नांकित चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है, ये प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है, लिखना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बार में आपका कहता है यहाँ पे ये चित्र को दिया गया है, यही चित्र के देख करके हम लोग क्या करना, आंसर देना है। ठीक है, कहता है ए बी, ए में क्या है ए बी, तो ए और बी यहाँ है। ठीक है, तो ए बी कितना सेंटीमीटर, देखिए 7 इधर और 3 इधर, तो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब कहा है कि बी और डी, तो बी और डी किधर है, तो बी और डी यहाँ पे है, देखिए बी और डी यहाँ, तो बी और डी देखिए दोनों 5-5 सेमी के, तो यही 10 सेमी हो जाएगा। और बी और सी है, तो बी और सी किधर है, यहाँ देखिए बी और सी यहाँ है, तो 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 20 सेंटीमीटर कैसे होगा, है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका चित्र है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आपका कहा है कि ए बी, पहला क्वेश्चन ए में क्या है आपका ए बी कहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए पहला में है आपका, पहला का ए में है, क्वेश्चन नंबर ए में ए और बी है, क्या है ए और बी। ठीक है, तो ए बी यहाँ पे है ए बी। अब यहाँ देखिए ए बी लिख लेंगे, बराबर कहा था आपका कि ए बी बराबर कितना, तो ए और बी कहाँ है, तो देखिए ए और बी यहाँ पे है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पर एगो ई भी है ना। तो देखिए ए और ई, तो ए और ई के कितना सेंटीमीटर दूरी है, 7 सेंटीमीटर, देखिए 7 है, इसको लिख के बनाएंगे। ए और सी, देखिए ए और बी जरूर कहा है, देखिए ए और बी, लेकिन ए और बी के बीच में भी क्या है, ये 7 सेंटीमीटर, दो को यहाँ पे है। ठीक है, तो ए और सी, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर में ए और सी, फिर प्लस। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, फिर बी और ई क्या हो जाएगा, बी और ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी और ई कितना है, बी और ई, यहाँ पे ई होगा। ठीक है, क्योंकि ए और ई यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ सी लिखा गया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो हम लोगों को देखिए यहाँ पे ए और बी लिखेंगे, ए और बी बराबर, ए और ई पूछा है तो ए और ई कितना है, तो ए और ई देखिए यहाँ पर ए और ई, तो ए और ई 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ए और ई के सामने लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, प्लस के प्लस सेमी लिख ही देते हैं। चलिए ये प्लस के प्लस, और बी और ई, तो बी और ई कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है बी और ई, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, 3 सेमी। अब ए और बी बराबर, तो ए और बी कितना हो जाएगा, तो ए और देखिए यहाँ पर ए ई, देखिए ए और ई कितना था, 7 है, और बी और ई 3 है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, तो यही आएगा 10 सेमी, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा। अब उसके बाद में उसी तरीके से बी में देखिए, पहला के बी में भी आपका कह रहा है, आपका पहला के बी में बी डी, क्या कह रहा है, बी और डी, तो बी और डी ये देखिए ये तो एक के हो गया यहाँ तक। अब बी के है यहाँ पे देखिए बी और डी, तो बी और डी खोजें कहाँ है, तो बी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, देखिए बी और डी यहाँ है। ठीक है, तो बी और डी के बीच में क्या है, एफ है, इसका मध्य बिंदु क्या है, एफ, मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु, जैसे कि इसका ए और बी के मध्य बिंदु ई था, तो यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पे हम उसी प्रकार से लिख लेंगे। देखिए बी और एफ क्या लिखेंगे, बी और एफ कितना है, तो बी और एफ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए प्लस में लिखा जाएगा एफ और डी, एफ और डी लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एफ और डी, तो यहाँ पर बी डी बराबर देखिए हो जाएगा आपका, सब सही बनेगा। ई देखिए बी और एफ कितना था, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 5 सेमी लिख देंगे। अब ये वाला प्लस है तो प्लस के प्लस ही देंगे यहाँ पे। अब यहाँ एफ और डी, तो एफ और डी कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, एफ और डी कितना है 5, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 5 सेमी लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए बी और डी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी और डी बराबर कितना हो जाएगा आपका,
10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेमी। तो 10 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बी का सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे सी देखिए बना लेते हैं सी का। ठीक है, अब यहाँ पे सी का देखिए, ये तो बस चित्र छापे हैं या इसको आप लोग उतारना है। तो सी का यहाँ पे है, क्या कहता है सी में कि बी और सी, क्या कहा है? बी और सी कहा है। तो यहाँ पर बी और सी लिखेंगे बराबर। तो बी और सी खोजेंगे कहाँ पर है? तो बी और सी देखिए ये दोनों है, मध्य बिंदु इसका डी है। ठीक है, बी और सी, तो यहाँ पर एफ और डी दो गो आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका बी और सी में हो जाएगा। देखिए पहले तो बी और एफ लिखेंगे, बी और एफ, देखिए बी और एफ लिखेंगे तो बी एफ हो जाएगा। अब उसके बाद में प्लस देंगे, अब एफ और डी हो जाएगा। देखिए एफ और डी भी लिख सकते हैं, और डी और सी, प्लस डी और सी हो जाएगा, डी और सी हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए डी और सी तो हो गया। अब बी सी बराबर यहाँ लिखेंगे, इसको कोष्ट में करेंगे। देखिए यहाँ पे सेमी लिखेंगे, थोड़ा ये इधर क्रॉस कर जाएगा। तो बी और एफ, तो बी और एफ कितना है? बी और एफ, देखिए बी और एफ, बी और एफ 5 सेमी है, तो 5 सेमी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब प्लस के प्लस ये एफ ओ डी, तो एफ ओ डी कितना है? एफ ओ डी 5 सेमी है, तो 5 सेमी, चलिए 5 सेमी ही लिख देते हैं, और प्लस के प्लस। अब यहाँ देखिए 10 सेमी है, डी सी यानी डी सी 10 सेमी, तो 10 सेमी लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो बी और सी बराबर कितना आ जाएगा? ये 5 5 10 और 10 20 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला का देखिए सॉल्व हो गया ये। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। अब उसके बाद में देखिए दूसरा बताते हैं आपको। अब आपका कहता है किस्सा नंबर देखिए 2 में कि देखिए आप अपना बुक में मिलाइएगा। कहता है कि ए 2 में कहता है कि बी और डी, बी और कितना कहता है? देखिए 2 के यहाँ पे लिख दिए, देखिए 2 के ए में कहता है कि बी डी, क्या कहता है? बी और डी। तो यहाँ पर देखिए बी और डी, तो सबसे पहले तो यहाँ देखें कि बी और डी कहाँ है? तो बी और डी। ठीक है, तो बी और डी के मध्य बिंदु क्या है? एफ है, बीच वाला बिंदु क्या है? एफ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी और डी कहाँ है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी और डी बराबर कितना होता था? बी और डी। तो आपका क्वेश्चन में ही कहता है, देखिए यहाँ पर 2 में कि बी और डी और बी और सी के मध्य बिंदु का नाम बताना है। कौन बिंदु का नाम बताना है? सिर्फ मध्य बिंदु का नाम बता देना, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे बी और डी के बीच में जो क्या है और बी और सी के बीच में क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी और डी बोला है, तब बी और डी तो यहाँ है, तो इसका मध्य बिंदु मतलब बीच वाला होता है, बीच में क्या है? एफ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि बी और डी के मध्य बिंदु एफ है। क्या है? एफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा ये। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए कहता है आपका कि बी में कहता है, क्या कहता? बी और सी, तब बी और सी के मध्य बिंदु, तो बी और सी के मध्य बिंदु कौन है? देखिए ये बी यहाँ हो गया और सी यहाँ हो गया। ठीक है, तो बी और सी का क्या कहा है? मध्य बिंदु कहा है ना। तो बी और सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बी और सी का। अब देखिए ये देखिए इतना दूरी एक बराबर ही है, और ये देखिए क्योंकि 5 सेमी या 5 सेमी 10 सेमी की, या ये दोनों मिल के है और ये अकेले 10 सेमी की है, तो यहाँ से यहाँ दूरी इसका और ये दोनों की दूरी दोनों सेम है। ठीक है, तो ये देखिए इसका, क्योंकि यहाँ देखिए बीच में यहाँ डी आ रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब उसके बाद में 3 में आपका कहा था कि देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपका
देखिए यहाँ पे 3 में, क्या ए बी बराबर बी डी होगा, ए बी के बराबर बी डी होगा, ठीक है, यही कह रहा। तो देखिए कहा है आपका 3 में ए बी, क्या कहा है, ए बी के बराबर होगा बी डी। तो ए बी पहले कितना लिख लेते हैं, तो ए और बी, तो 7 सेमी एन ए और 3 सेमी एन ए, तो 10 सेमी हो गया। तो ए बी कितना हो गया, 10 सेमी। फिर कहा कि बी डी, बी और डी, तो बी और डी, तो कहाँ है बी और डी, तो इधर देखिए बी और डी यहाँ है, तो 5 सेमी और 5 सेमी, तो ये दोनों कितना हो गया 10 सेमी, तो यहाँ 10 सेमी लिख लेंगे। तो ये देखिए कहा था कि ए बी बराबर बी डी बराबर है, तो यहाँ देखिए तो बी डी भी 10 से आ गया और ए बी भी क्या हो गया 10 से आ गया, तो दोनों तो बराबर है ही, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ ए और बी बराबर बी डी होगा, मतलब दोनों बराबर है, क्योंकि ए बी बराबर बी डी बराबर 10 सेमी है, 10 सेमी है, क्योंकि दोनों का 10 सेमी है, ए और बी का भी और बी और डी का भी 10 सेमी है, ठीक है। तो ये हमारा कितना का हो गया, ये हमारा 10 का ये पूरा सॉल्व हो गया।